नबीन और जया का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे अपनी खुशहाल जिंदगी के। नबीन को ये आखिरी साल था कॉलेज में। आज नबीन ने महसूस किया कि शाम को मिलने की बात कहकर जया ने फ़ोन कट कर दिया था। नबीन ने घड़ी देखी, अभी दिन के 3 बज रहे थे। वो जया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। आज जया की आवाज़ में एक अलग सी बेचैनी झलक रही थी। शायद मुझसे मिलने की बेचैनी हो, नबीन ने मन ही मन में सोचा और मुस्कुराने लगा। और वो मन ही मन अपने आप मुस्कुराता रहता। शाम होने को आई थी। अचानक नबीन के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि नबीन दरवाजे तक पहुंचता, उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। जया ही थी। उसने नबीन की माँ को नमस्ते की और सीधे नबीन के कमरे की तरफ बढ़ गई। जया की आंखों में आंसू की मोटी मोटी बूंदें थी। नबीन हक्का बक्का होकर समझ नहीं पाया कि अचानक से ये क्या हो गया है इसे। फिर उसने सबसे पहले जया के आंसू पोंछे और पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो इतना? इतना सुनना था कि जया जैसे टूट गई हो। बिना आवाज़ के वो और रोने लग गई। जया के अपने हाथ में लेकर नबीन ने जया से कहा, अब बोलो भी, ऐसा क्या हो गया तुम्हें कि तुम इतनी रोई जा रही हो? तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। तुम्हारे आंसू देखकर अब मुझसे रहा नहीं जाता। प्लीज़ बताओ ना, क्या हुआ है तुम्हें? जया ने अपने आंसू पोंछे, अपने आप को संभाला और नबीन का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था। हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करवा रहे हैं। हमारे रास्ते आज के बाद बहुत अलग हैं। आज के बाद कभी साथ नहीं होंगे हम दोनों। नबीन को जैसे मानो कोई करंट से लग गई हो। उसने जया के हाथ को कस के दबाया और चीखा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? होश में तो हो तुम? जया की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने नबीन को अपने पास बिस्तर पे बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं अब किसी और की पत्नी बनने जा रही हूँ। पिताजी आज ही मेरी रिश्ता तय करके घर लौटे और घर में सब बेहद खुश हैं। नबीन पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर जया की बातें सुनने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्यों कर रही थी ये सब। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया हो, उसने जया की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना? हालांकि नबीन का आवाज़ कंपन खुद नबीन को बता रहा था कि वो जानता था कि सब खत्म हो चुका है और जया मजाक नहीं कर रही है। जया ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से पोंछकर उसने नबीन से पूछा, क्या तुम्हें सच में ये मजाक लग रहा है? नबीन को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द ना कहकर फर्श की तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, सब कुछ
धुंधला सा दिखाई दे रहा था उसे, क्योंकि अब उसकी आंखों में आंसुओं की वो गंगा थी जो अभी अभी उसकी उस बचपन की ही मोहब्बत ने उसे तोहफे में दे दी थी। जिया बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। नबीन अभी भी वैसे ही बैठा था। अचानक जैसे नबीन को होश आया हो, उसके चेहरे पे आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पे एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने जया की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम यही कहने वाली हो ना कि तुम मेरी शादी में कोई बाधा ना डालूं? जया ने ये सुनकर अपना सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ नवीन, यही कहना था मुझे, और पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालात समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे हमारी शादी या मेरे घर वालों की बदनामी हो। नवीन हैरानी से जया को देखता जा रहा था। ये था उसके बचपन का प्यार, जिसे ये तक पता नहीं कि वह ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे जया उसके घर वालों का कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी जया उसे? नसीब ने गला साफ किया कुछ कहने को, मगर फिर रुक गया। उसने जया की तरफ देखा। जया जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा नवीन की माँ वहीं दरवाजे के पास खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। और वो सारी बातें सुनने के बाद वो समझ गई कि नवीन की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाकर जया वहाँ से चली गई। माँ ने नवीन की तरफ देखा। नवीन जैसे शून्य की तरफ देख रहा था। उसकी माँ बेटे का दर्द देख न पाई और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। उसे जया का बहता और बीता हुआ चेहरा याद आया। उसके आंसू अब उसे नकली सी दिख रही थी और जया के चेहरे पे शादी तय हो जाने की खुशी अब वो याद कर रहा था। नवीन का सिर्फ दिल ही नहीं, आज उसकी भरोसा भी टूट चुकी थी। वो अंदर से इतना टूट चुका था कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। वो भूल चुका था कि जिसे वो बहुत प्यार करता था वो आज किसी और की होने वाली है। दोस्तों, अगर मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी।